आज नो अनियन नो गार्लिक की कौन सी रेसिपी बनेगी? एनी गेसेस? यस, व्रत के टमाटर आलू। तो मेरे यहाँ हलवाई स्टाइल भंडारे वाली आलू की सब्जी सबको बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, तो वही वाली सब्जी बना रही हूँ और आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये आलू 3 से 4 घंटे पहले ही उबाल लिए थे ताकि ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं। आलूओं को मैंने छील लिया है और इस वक्त ये पूरी तरह से ठंडे हैं। हम आलूओं को हाथ से फोड़ लेंगे, नाइफ या मैशर का यूज नहीं करेंगे। अगर गरम आलू को हम फोड़ते हैं तो वो एकदम चूर चूर हो जाते हैं, पाउडर जैसे हो जाते हैं। हमें उस तरह का टेक्सचर नहीं चाहिए, तो हम आलू को पूरी तरह से ठंडे करके तब फोड़ेंगे। जैसे देखिए, इस तरह के कुछ छोटे कुछ बड़े मिले जुले पीसेस हो जाते हैं। छोटे बड़े आलू के टेक्सचर से सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन अगर पूरी तरह से मैश हो जाए तो सब्जी बहुत गाढ़ी और पेस्ट जैसी बनती है। सब्जी की ग्रेवी के लिए हम इस तरह के 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लेंगे और उसे पीस के प्योरी पहले से ही तैयार कर लेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए हम एक पैन को चढ़ा देंगे गैस पे। अच्छी तरह से गर्म होने पे उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। आप घी की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। घी के अच्छी तरह से गर्म होने पे उसमें डाल देंगे आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते जिसे हम बे लीव्स भी कहते हैं, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हलवाई इसे जरूर डालते हैं जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मसाला भूनते हुए हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 टीस्पून अदरक बारीक कटा हुआ। एकदम लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए आधे मिनट के लिए इन चीजों को हम भूनेंगे जब तक अदरक का कच्चापन नहीं चला जाता। मसालों को भूनते हुए हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्जी का कलर बहुत बढ़िया आएगा, और उसमें डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। एकदम लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए हम इन मसालों को लगातार चलाते हुए भुनेंगे। अगर हमने फ्लेम हाई रखा तो मसाले जल सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे तैयार करके रखी हुई टमाटो प्यूरी। हम प्योरे पहले से ही तैयार रख लेते हैं, नहीं तो अभी हम प्योरे बनाएंगे तो मसाले जल सकते हैं। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से ऑयल या घी जो भी आपने डाला हो वो सेपरेट ना हो जाए, वो ऊपर की तरफ ना आ जाए। इस वाले प्रोसेस में थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि हमें 4 से 5 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, क्योंकि इसी प्रोसेस पे सब्जी का पूरा टेस्ट डिपेंडेंट है। इस स्टेज पे अगर हम लगातार चलाएं और ऑयल सेपरेट होके ऊपर आ जाए, ग्रेवी गाढ़ी और उसका रंग थोड़ा सा गहरा हो जाए, तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप नेक्स्ट टाइम आलू की सब्जी बनाएंगे तो इस तरह से ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रेवी भी काफी गाढ़ी हो गई है और उसका रंग भी काफी गहरा हो गया है। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और भी कोई काम साथ में कर रहे हैं तो इस ग्रेवी को एकदम लो फ्लेम में छोड़ दें और बीच बीच में चला के पका सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम भूनना करेंगे बंद और इसमें डाल देंगे उबले हुए और मैश करके रखे हुए आलू को मसाले के संग मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे इन आलूओं से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मसालों के संग आलू को भूनने की वजह से ही इस सब्जी का नॉर्मल टमाटर आलू से एकदम अलग स्वाद आता है। तो मैंने 1 से 2 मिनट तक आलू को मसाले के संग अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। अब क्योंकि ये आलू कच्चे नहीं है, उबले हुए हैं, तो इससे ज्यादा पानी डालने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। मैंने 1 टीस्पून भर के नमक डाला है। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक इसमें एडजस्ट कर लीजिए। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको ढक देंगे, तो मैंने एक प्लेट से इसे ढक दिया है। अब देखिए, आलू की सब्जी को उबलते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और इसमें इतना अच्छा कलर आ गया है और घी भी ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और बहुत ही फ्रेश फ्लेवर के लिए डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो तैयार है हमारी बहुत ही बढ़िया कलर, फ्लेवर और बहुत ही स्वादिष्ट आलू की सब्जी। इसे बनाना इतना सिंपल है लेकिन स्वाद में इतना बढ़िया है कि आप पनीर की सब्जी छोड़ के इसे खाएंगे। इसके संग खाई जाने वाली कचौड़ी की रेसिपी मैंने आपके संग शेयर करी है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर से शेयर कर रही हूँ। आप उसे चेक करके जरूर ट्राई करें।
आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के संग इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं इसको पूड़ी के संग सर्व करके देती हूँ अपने हस्बैंड को। थैंक यू।